तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, महाबहस की शुरुआत करें, साथ ही आपको कर्नाटक इलेक्शन के एग्जिट पोल दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और वो सबसे बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ ने माना है कि 26/11 जो हमला हुआ था 2008 में, उसमें पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था। ये सबसे बड़ा कबूलनामा है अब तक का। हालांकि इफ्स एंड बट्स के साथ कुछ शब्दों को घालमेल करके पाकिस्तान ने आधी अधूरी बात मानी थी, लेकिन न तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, न कोर्ट में मुकदमे को आगे बढ़ रहा है। यानी जो लोग मारे गए हैं उनके लिए कोई इंसाफ नहीं है। ऐसे में नवाज शरीफ का ये कहना कि मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ था, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश, मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ के इस कबूलनामे से क्या होगा, क्योंकि नवाज शरीफ न पाकिस्तान की राजनीति में न 3 में है न 13 में। पाकिस्तान सरकार भले ही आतंकियों के पालने के आरोपों से अपना पल्ला झाड़ती रहती है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिए गए पाक नेता नवाज शरीफ ने माना है कि देश में आतंकी संगठन सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, बल्कि नवाज शरीफ ने मुंबई हमलों की पाक में अटकी पड़ी सुनवाई पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो आतंकी भेजने का फैसला किया गया, उसको लेकर लगातार भारत द्वारा मुंबई हमलों को लेकर पाकिस्तान की एजेंसी ISI के साथ साथ पाकिस्तान सरकार की भूमिका पर पहले भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कबूलनामा से साफ होता है कि किस तरह से आतंकी संगठन पाकिस्तानी एजेंसी ISI के नेतृत्व में फल फूल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे जांच पर कोई असर पड़ेगा या पाकिस्तान के उन लोगों पर असर पड़ेगा जो आतंकी फैक्ट्रियां लगाए बैठे हैं, या नवाज शरीफ की ये बात अनसुनी कर दी जाएगी? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वहां की सेना है वो कहीं न कहीं पूरी तौर पर हावी है, लेकिन नवाज शरीफ के कबूलनामे से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ तौर पर ये अलग थलग किया जाएगा भारत द्वारा, क्योंकि लगातार भारत मुंबई हमलों को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान सरकार द्वारा कार्रवाई, जो दोषी लोग हैं हाफिज सहित जो कई आतंकी हैं जो कि खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करती रही है, अब उन पर दबाव बनेगा। तो राकेश, दबाव तो बनेगा, लेकिन फिलहाल के सिस्टम में नवाज शरीफ का कोई स्थान नहीं है। नवाज शरीफ चुनाव तक नहीं लड़ सकते, नवाज शरीफ कभी भी जेल चले जाएंगे। ऐसे में क्या उन्होंने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंदर सिंपैथी पाने के लिए या ये पाने के लिए कि आदमी सच भी बोल सकता है, इसके लिए ये बयान दिया है? देखिए, साफ तौर पर कहीं न कहीं वो पूरी तौर पर अलग थलग जरूर पड़े हैं, लेकिन उन्होंने ये बयान देकर साफ कर दिया है कि सेना की भूमिका किस तरह से आतंकियों को पालने और पोषने में किस तरह से सेना लगी हुई है या ISI लगी हुई है, उसको लेकर कहीं न कहीं सवाल खड़ा किया है। और एक बड़ा हमला खासकर भारतीय एजेंसियों द्वारा, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को घेरने में किया जाएगा। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह भी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ ने ये बयान चुनाव के ठीक पहले किस लिए दिया? अब चुनाव होने वाले, सामने दरवाजे पर खड़े, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, वो लड़ भी नहीं सकते और पाकिस्तान पॉलिटिक्स में अब इररिलेवेंट हो गए हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो मैसेज जाएगा वो भारत के लिए बहुत मजबूत है। जहां तक कारण नवाज शरीफ ने क्यों दिया, ये बात सही है कि अगर पाकिस्तान में आप ये एडमिशन कर रहे हैं तो आपकी ही पार्टी आपसे नाराज होगी। मुझे लगता है कहीं पार्टी भी खिसक रही है उनके हाथ से, और खास करके अभी ऐसन का जो हमला हुआ है, कुल मिला के अगर आप देखें तो हाल के दौर में पार्टी अब उनके शिकंजे में रही नहीं, उनके भाई के भी हाथ में नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ये नाराजगी उनकी है जो रिफ्लेक्ट कर रही इस एडमिशन पे। ये एडमिशन अपने आप पे भारत को तो बहुत ताकत देगा इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे चुनाव के दौरान एन वक्त पे जब ये नवाज कहते हैं तो वहां की पब्लिक भी नाराज होगी, वहां के पॉलिटिशियंस भी नाराज होंगे, उनकी अपनी पार्टी में भी इसको लेके नवाज के लेके काफी नाराजगी होगी जो कि असर करेगी आने वाले दिनों में।
क्या वो इंटरनेशनल सिंपैथी पाना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं इंटरनेशनल जगत को कि देखिए भैया हम असाइलम की नौबत आई तो मैं इस तरह का आदमी हूं जो सच बोल सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। अब वो इस स्टेज पे हैं कि वो असाइलम पाने के लिए ही ये पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि अब वापस जाएंगे वहां पे तो दो चीजें हैं, वहां पे डोमेस्टिक टर्फ पे हो सकता है कि उनकी जिंदगी को भी खतरा हो, और दूसरा यह है कि वहां पे पॉलिटिक्स में तो अब ये उभर नहीं पाएंगे क्योंकि लीगल जो शिकंजे हैं वो कस रहे हैं। ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पे एक तो असाइलम के लिए किसी अच्छे देश में अगर वो रहते हैं, आपने देखा कि नवाज का क्या, उनका क्या, मुशर्रफ का क्या हुआ, तो ये मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी यही है। पैसा काफी कमा लिया है तो ऐसे में अपना माल असबाब लेके और महफूज अपने परिवार को अगर महफूज करके चले जाए। उन्होंने माल असबाब तो पहले ही महफूज कर दिया है और भेज दिया, तो वो पहले ही भेज दिया, पूरा भेज दिया है। राकेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आप क्या कहेंगे इससे? इसको भारतीय सरकार या भारत के लोग किस तरह से सरकार खासकर स्पिन करेगी? राकेश मेरे साथ नहीं है इसमें। एक चीज आपको याद दिलाएं हम, अभी 2 दिन पहले खबर आई है और ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सोर्सेज से आई है कि यहां पे काफी पैसा भारत में नवाज ने स्टैश अवे किया है, काफी पैसा भारत में रखा है। ये उसके बाद का रिएक्शन है। मुझे लगता है कि देर सवेर ऐसा ना हो कि भारत में ही ये कहा जाए कि भाई यही आ जाओ बस जाओ, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं, मैं एक दूर की वो कर रहा हूं, लेकिन अगर नहीं तो एक न्यूट्रल कंट्री में जाके नवाज बच सकते हैं। और आज का जो स्टेटमेंट है कहीं इंडिकेट करता है कि नवाज अब ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान उनके हाथ में अब नहीं है, पाकिस्तान उनके हाथ में नहीं है। राकेश हमारे साथ फिर लाइन पे है। राकेश, किस तरह से स्पिन करेगी सरकार इस बयान को अपने पक्ष में? क्या अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त आप? देखिए, जो गृह मंत्रालय के सूत्र हैं वो साफ तौर पर तस्दीक कर रहे हैं कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वीकार किया है कि मुंबई हमलों में जिस तरह से पाक में अटकी पड़ी हुई है सुनवाई और उस पर सवाल उठाए हैं, उसको लेकर भारत सरकार एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर पाकिस्तान पर दबाव डालने की फिर से कोशिश करेगी। सबसे अहम बात दीपक जी है कि द डॉन को इंटरव्यू दिया में नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि जब 2 या 3 समानांतर सरकारें चल रही हों तो इस तरह की गतिविधि को रोकना होगा। सिर्फ एक ही सरकार हो सकती है जो संवैधानिक प्रक्रिया से चुनी हुई हो। तो उन्होंने कहीं न कहीं अपनी मजबूरी व्यक्त की है और साफ तौर पर कहा है कि मुंबई जो उनका संकेत है, मुंबई हमलों में जिस तरह से हमला हुआ उसमें कहीं न कहीं सेना और ISI की भूमिका को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक नई खबर